आज की सबसे बड़ी खबर, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौट आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा अमेरिका की जनता से किया था वो पूरा कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा की ओर से एक खास प्रोजेक्ट किया गया जिसमें क्रू 9 ड्रैगन के जरिए इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया गया है जो करीब 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे। और सुनीता विलियम्स के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट भी धरती पर वापस लौटे हैं। इन सभी को अभी कुछ दिनों तक स्पेस प्रोटोकॉल के तहत रहना होगा। और कितनी मुश्किल रही ये लैंडिंग और क्या सुनीता का पहला संदेश, सारी खबरें आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। नौ महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। आज सुबह 3:38 पर सुनीता और उनके 3 साथियों को लेकर ड्रैगन कैप्सूल वापस लौट आया है और फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग हुई थी। इसके बाद कैप्सूल को एक मदरशिप पर लाया गया। कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और क्रू कमांडर निक हेग और चौथे एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ने भी अभिनंदन दिया। और फिलहाल चारों एस्ट्रोनॉट को स्पेस प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट करके रखा गया है। और इस बीच नासा ने इसे बेहद ही कामयाब मिशन बताया है। नासा ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ किए गए मिशन को प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। और ये पूरी लैंडिंग बहुत ही क्रिटिकल थी। लैंडिंग अपने तय वक्त से 1 मिनट बाद हुई, लेकिन नासा ने कहा कि सब कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही रहा। सुबह 3 बजे के बाद कैप्सूल ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसके बाद ठीक 3:24 पर जैसे ही पहले 2 पैराशूट खुले तो नासा के कमांड सेंटर की जान में जान आई। इसके ठीक 1 मिनट के बाद मेन 4 पैराशूट भी खुल गए और कैप्सूल समंदर की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार 3:28 पर इसने पानी में टचडाउन कर दिया। कैप्सूल को लेकर रेस्क्यू टीम एक प्लेटफॉर्म पर आई और इस जहाज पर इसे फिर रखा गया। फिर इसके दरवाजे खोले गए, हैच खोला गया और सुबह 4:22 पर सुनीता विलियम्स की पहली झलक दिखाई दी जिसमें वो खुश नजर आ रही थी, मुस्कुरा रही थी और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रही थी। इसके बाद शुरू हुआ एस्ट्रोनॉट्स के निकलने का सिलसिला। पहले क्रू कमांडर निकले, दूसरा नंबर था अलेक्जेंडर गोर्बुनोव का और फिर तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स बाहर निकली और सबसे आखिर में बुच विल्मर को बाहर निकाला गया रेस्क्यू टीम के द्वारा। एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया देखिए, कैसे पहले पैराशूट खुला, फिर लैंडिंग हुई और उसके बाद कैप्सूल को लेकर टीम मदरशिप पर आई जहां हैच को खोला गया। फिर एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया। From the WB-57, which is one of NASA's high-altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this विज्ञान एक बार फिर जीत गया और फिर असीमित संभावनाओं के दरवाजे खुल गया। सुनीता विलियम्स की पहली झलक जैसे ही सामने आई, मानो पूरी दुनिया झूम उठी। उनका चेहरा दमक रहा था। धरती पर कदम रखने की उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि कैसे 9 महीने के सफर में उन्होंने बार बार धरती पर लौटने की नाकाम कोशिशों के बीच उम्मीदों का दिया जलाए रखा और जब वापस लौटी तो चेहरे पर ये दमक थी। कैप्सूल का हैच खोलने के बाद तीसरे नंबर पर सुनीता को निकाला गया। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग बाहर निकले। दूसरे नंबर पर एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को बाहर निकाला गया। इसके बाद बारी आई सुनीता विलियम की, जो 9 महीने से स्पेस में थी। सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मानो पूरी दुनिया को बता रही हो कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। कैप्सूल से बाहर निकलने वाले चौथे और आखिरी एस्ट्रोनॉट थे बुच विल्मर, जो सुनीता के साथ स्पेस में थे। कैप्सूल से निकलने के बाद चारों एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अभी उनका इम्यूनिटी लेवल कम है, इसलिए पूरी तरह से वापसी करने के लिए कई प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की कामयाब लैंडिंग पर नासा ने राहत की सांस ली। क्रू 9 की घर वापसी शानदार है। ये बढ़िया लैंडिंग थी। आपने सुना होगा जनवरी में राष्ट्रपति ने स्पेसएक्स को कहा था कि हर कीमत पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है और उस वक्त हम सभी विकल्पों पर सवाल कर रहे थे कि क्या करना है।
क्रू 10 और क्रू 9 की क्या स्थिति है, इसे कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊं, जब आपका प्लान शानदार हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। उदाहरण के लिए आज आपने जो लैंडिंग देखी उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत बातें जिनमें मौसम भी है। आज आपने बहुत अच्छा मौसम देखा। हम रिकवरी टीम की तैयारी देख रहे थे और ये तय कर रहे थे कि वो तैयार हैं। हम आने और जाने वाली टीम के बीच का टाइम देख रहे थे ताकि जाने वाली टीम से पहले सारा काम निपट जाए। उधर फ्लोरिडा के समंदर में सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पहुंचे ड्रैगनयान की सफल लैंडिंग हुई और इधर हजारों किलोमीटर दूर सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा में लोग झूम उठे। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर की वापसी नासा के साथ साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। लैंडिंग के करीब 1 घंटे बाद नासा ने ऑफिशियली दुनिया को बताया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। हम सब साथ आए। इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम और कमर्शियल ग्रुप प्रोग्राम स्पेसएक्स उस योजना के साथ आए जिसके हम अभी गवाह बने। क्रू 10 पिछले हफ्ते गया, हफ्ते के आखिरी दिनों में वहां रहा। आज तड़के वहां से रवाना हुआ और फिर हमने ये लैंडिंग देखी। ये अतुलनीय था। हमारी पूरी ऊर्जा के साथ ये मिशन कामयाब हुआ। सुनीता की वापसी की प्रक्रिया तो उसी वक्त शुरू हो चुकी थी जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने वापसी का सफर शुरू किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा तक के समंदर का यह सफर 17 घंटों का था। स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट के सवार होने के बाद 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। इसके बाद आज तड़के 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इसका मतलब है स्पेसक्राफ्ट का इंजन कक्षा से उल्टी दिशा में फायर किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद स्पेसक्राफ्ट के बाहर की पहली तस्वीर सामने आई। ऐसा लग रहा था मानो आग का गोला बन गया है। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ आग का गोला है। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुले थोड़ी राहत मिली। फिर चारों पैराशूट के खुलते ही तय हो गया कि वापसी सुरक्षित है। ठीक 3:28 पर अपने तय समय से 1 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर के लहरों को छुआ। पलक झपकते ही रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच गई। उसके बाद कैप्सूल को एक बोट के जरिए रेस्क्यू टीम के मदरशिप तक लाया गया। एक क्रेन के जरिए कैप्सूल को मदरशिप पर चढ़ाया गया और फिर शुरू हुआ एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाले जाने का सिलसिला। हैच खोलने की प्रक्रिया 30 मिनट तक चली। उस दौरान ही सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव मेहसाणा में जश्न शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गया बधाइयों का सिलसिला। इस पूरे मिशन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे को भी पूरा कर दिया है जो उन्होंने अमेरिका की जनता से किया था। साथ ही एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को मिशन के साथ जोड़कर उन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट पार्टनरशिप के भी असीमित रास्ते खोल दिए हैं। सफल लैंडिंग तो हो गई, लेकिन आप सोचिए कि जमीन पर यानी धरती पर आने में करीब 17 से 18 घंटे लग गए। हमारे साथ टी राघवन भी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। राघवन, क्योंकि लगातार आप इसरो और भारत के जो स्पेस मिशन को आप फॉलो करते हैं, एक बहुत अहम सवाल है कि 17 घंटे का वक्त क्यों लग गया, इतना ज्यादा वक्त? जी देखिए, उसकी टेक्निकलिटी को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो जब आपको स्पेसक्राफ्ट को वहां से हटाना होता है, आईएसएस से जब आपका स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ने लगता है, उसे अनडॉकिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। उसमें जो हैचेस जब उसके खुलते हैं, जब वो स्पेसक्राफ्ट जो है आईएसएस से अलग होता है, तो उस वक्त एक स्प्रिंग होती है छोटी सी, आप कह सकते हैं, उससे एक धक्का लगाया जाता है उसको, ताकि वो उसके आईएसएस से थोड़ा दूर चला जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, दोनों ही ऑब्जेक्ट वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है तो इसकी बात की बहुत संभावना होती है कि वो जाकर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष स्टेशन से जाकर टकरा जाए, बहुत बड़ी हानि वहाँ पर हो सकती है। इसीलिए उसके बाद जब उसे वहाँ से अलग किया जाता है, उसके बाद उसके थ्रस्टर्स ऑन किए जाते हैं और उसे पृथ्वी की उस कक्षा में डाला जाता है जहां से उसे खींचकर पृथ्वी की तरफ खींचा जा सके। तो इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, उसको पूरा पृथ्वी के बार बार चक्कर लगाने पड़ती हैं और उसके बाद जब वो समय आता है जब ऐसा लगता है कि वहां से उसे
पृथ्वी की तरफ खींचा जा सकता है। वहां पर एक बार फिर उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया जाता है और उसके बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ, जो विजुअल्स जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं लगातार, कि एक फायरी बॉल बनती है। जब एस्ट्रोनॉट उसको अंदर से देखेंगे स्पेस शिप के अंदर से, तो ऐसा लगेगा कि कोई आग के गोले से गुजरते हुए वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद में फिर जब वो वातावरण को, वायुमंडल को चीरने के बाद जब वो पृथ्वी के वातावरण में आ जाता है, उसके बाद पैराशूट डिप्लॉय करता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है अमित, उसमें तकरीबन 16 से 17 घंटों का टाइम लगता है। और जब ये स्पेसक्राफ्ट यहां से जाता है, जब लॉन्चिंग होती है तब भी इतना ही वक्त लगता है, क्योंकि एक बार पृथ्वी के ऑर्बिट से, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी अपने एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, फिर ये स्पेसक्राफ्ट भी जाता है अपने एक लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, फिर दोनों का ऐसा ओरिएंटेशन किया जाता है जहां से उसको फिर थोड़ा थ्रस्ट देकर ISS की तरफ भेजा जाता है और फिर डॉकिंग की जाती थी। इन प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है। 16-17 घंटे नॉर्मल बात है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे मिशंस भी हैं जहां पर 4 से 5 दिन का वक्त भी लगा है। 4 से 5 दिन का वक्त लगा है उनको वापस धरती पर आने के लिए। लेकिन साथ ही राघवन, क्योंकि लगातार इस पर बात हो रही थी, अब वापस तो आ गए, लेकिन इसका मतलब नहीं है घर चले जाएंगे, क्योंकि अगले इनको कई दिनों तक, करीब 40 से बताया जा रहा है 40-45 दिनों तक अब उनको रिहैबिलिटेशन में गुजारना पड़ेगा। उनको पृथ्वी के वातावरण में घुलना मिलना पड़ेगा, सामान्य होना पड़ेगा। ये कितना जटिल होगा काम? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि इसकी बहुत खास ट्रेनिंग सारे एस्ट्रोनॉट को दी जाती है, लेकिन जब आप इतने समय तक 286 दिन तक आप एक जीरो ग्रेविटी में, मैक्रो ग्रेविटी में जब आप वहां पर आकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा विजुअल्स, अगर हम दर्शकों को बहुत साधारण शब्दों में समझाएं तो वहां पर एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस स्टेशन के अंदर हमेशा हमें तैरते हुए नजर आते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती है, एक जो उनकी जो पैरों की जो तलवे की त्वचा है वो बहुत ज्यादा कोमल हो जाती है। पृथ्वी पर रहने के लिए उस त्वचा का कठोर होना बहुत जरूरी है। उसे बेबी फीट कहा जाता है। जब बच्चे आप देखते हैं जब वो चलना शुरू करते हैं तो किस तरह से लड़खड़ाते हैं, यही हालत उन एस्ट्रोनॉट की भी होती है। जब वो वापस धरती पर आते हैं तो वो एकदम सीधे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। यही वजह हमने देखा कि जब हैचेस खुले थे उस कैप्सूल के, तब सुनीता विलियम्स हों और बाकी एस्ट्रोनॉट हों, उन्हें पहले वहां से निकाला गया एक हाइड्रोलिक स्ट्रेचर से। उसके बाद उनको दोनों तरफ से पकड़कर उठाकर उन्हें जो मेन स्ट्रेचर पर बिठाकर फिर उन्हें मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया गया। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि वहां पर जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं तो आपके जो मसल्स हैं और आपके बोन्स हैं ये जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि आपको यहां पर अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में किसी भी वस्तु को उठाना है तो आपको उस वक्त तो कई सारी शारीरिक तब्दीलियां हो जाती है, फोर्स यहां पर काम करती है। वैसा वहां पर कुछ भी और जो शारीरिक तब्दीलियां होती है स्पेस में राघवन, उनको एक पूरा एक रिहैबिलिटेशन यहां पर कराया जाता है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि आपके शरीर में बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं क्योंकि आप स्पेस में रहते हैं, वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। लेकिन साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प जो बदलाव आपके शरीर में होता है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। वो आपकी लंबाई बढ़ जाती है। जो आपकी जो कुल लंबाई है करीब करीब उससे 3 से 4% की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप सोचिए कि 5-7 आपकी हाइट है तो लगभग 5-8 या फिर 5-8.5 तक आपकी हाइट बताते हैं कि बढ़ जाती है। ये भी बहुत ही अद्भुत आप कह सकते हैं कि चीज है जो स्पेस में देखने को मिलता है शरीर के ऊपर। आखिरकार आज सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आई, जिसे लेकर उनके पैतृक गांव झुलसान में जमकर जश्न मनाया गया। दरअसल गांव के जो तमाम लोग थे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी सुरक्षित वापस आ जाए और इसके लिए अखंड ज्योत जलाई गई थी और 108 यज्ञ करने का संकल्प भी लिया गया था। ये लोग पिछले 9 महीने से पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि सुनीता विलियम्स जल्द लौट आए और सकुशल लौट आए। और आज जब ये सुरक्षित वापस लौटी हैं तो उनके गांव में जो नजारा था वो देखने लायक था। लोग दिवाली मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ढोल नगारों के साथ नाच रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। ये जश्न, ये आतिशबाजी और ये पूजा पाठ बेहद खास है। और हो भी क्यों ना जब आसमां से धरती का सितारा लौट आया हो। पूरे 9 महीने बाद भारत की बेटी अंतरिक्ष में झंडे गाड़कर वापस आ गई है। जी हां, सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विलमोर के साथ सुरक्षित धरती पर लौट आई हैं। आज तड़के सुबह करीब 3 बजे सुनीता विलियम्स की पहली झलक दिखी और 4:22 पर वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई। और जैसे ही ये नजारा उनके पैतृक गांव गुजरात के मेहसाणा के झुलासन के लोगों ने लाइव देखा, वो जश्न में डूब गए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं। सुनीता विलियम्स को सही सलामत देखकर सबने जमकर डांस किया और पटाखे फोड़े। यहाँ पे अभी तक नाच गाना चल रहा है और काफी देर से पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। और ये गांव वाले जो हैं रात भर जागे हैं, रात भर इन्होंने प्रार्थना की है। सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 9 महीनों से लगातार प्रार्थना कर रहे थे
और आज ये बच्चे जो डांस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सुनीता विलियम्स इन्हें काफी इंस्पायर भी करती हैं, क्योंकि हम जब वो पिछली बार आई थी तो गांव के बच्चों से उन्होंने कमिटमेंट भी लिया था। लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी हुई है। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने पिछले साल जून में आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी, जहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन यान में खराबी की वजह से उनकी वापसी टलती चली गई और इस दौरान उनके गांव में हिसाणा के लोगों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए हवन यज्ञ करना शुरू किया। गांव वालों ने सुनीता विलियम्स की सुखद वापसी के लिए 108 यज्ञ का संकल्प लिया था। इस मंदिर में पिछले 9 महीनों से लगातार इसी तरह से यहाँ पे यज्ञ जो है वो होता आ रहा है। यहाँ आप देखिए आज भी जो वेदी है वो यहाँ पे सजी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि सुबह यहाँ पे फिर महादेव जी का जो ये मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं गांव के लोग कुछ 1-2 हैं अभी भी। कल सुबह यहाँ फिर करीब 7:30-8 बजे गांव के जो लोग हैं वो फिर जुटेंगे और एक बड़ा महायज्ञ यहाँ पे होगा। वो बता रहे थे कि ये 9 महीने भले ही सुनीता विलियम्स के साथ उनका कोई डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, लेकिन गांव के लोग उन्हें इस गांव की बेटी ही मानते हैं। उनके पिताजी का जन्म यहाँ पे हुआ था और जब वो 2 बार यहाँ आई, पहली बार जब वो स्पेस से वापस लौट के आई, उसके बाद जब यहाँ आई, उसके बाद दोबारा जब आई, तो यहाँ लोगों के साथ एक बड़ा आत्मीय उनका एक नाता भी जुड़ गया। वो कई लोगों से पर्सनली मिली भी यहाँ पे और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उनसे काफ़ी इंस्पायर हैं। तो एक तरह से एक इमोशनल कनेक्ट जरूर है लोगों के साथ। गांव वालों का कहना है कि आगे भी यज्ञ जारी रहेगा। उन्हें गर्व है कि सुनीता विलियम्स उनके गांव की बेटी हैं, जिनसे हर शख्स प्रेरणा लेता है। जो पूजा था, जो यज्ञ रखा था, उसका फल महादेव ने दे दिया। जो लगातार हमने यज्ञ चालू रखा हर रविवार को और हर सोमवार को रात को धुन रखी थी, उसका फल महादेव ने दे दिया। अभी 2 महीने 3 महीने उसके आरोग्य के लिए और प्रार्थना चालू रखेंगे, जो वो बाहर आ जावे। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके जैसा भी जैसे हम नाम रोशन करना चाहते हैं गांव का। मैं सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर आ गई, उनकी बहुत बहुत खुशी है। मैं भी उस सुनीता विलियम्स की तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहूंगी। मैं दिवस में प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी सुनीता विलियम्स जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बनूंगा मैं फिर महादेव की कृपा से और गुरु माँ की कृपा से मैं सुनीता विलियम्स जैसा बनूंगा। उल्लास के साथ पटाखे फूट रहे, ढोल नगारा ताशा सब जगह पे हर आनंद उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तो विलियम्स की ये सुनीता बहन जी है, वो हमारी लड़की नहीं है मगर पूरे भारत की लड़की है और हम ऐसा ही बोलते हैं कि हर दिन ऐसे ही शुभ कार्य करती रहे। मेषाणा के झुलासन के अलावा देश भर में सुनीता विलियम्स के सकुशल लौट आने पर खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी में भी सुनीता विलियम्स के सुरक्षित लौटने पर लोगों ने खुशी मनाई और उनके स्वस्थ होने के लिए मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। विलियम्स जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनीता विलियम्स जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विलियम्स जिंदाबाद, भारत माता। देश की बेटी सुनीता विलियम्स ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, जिस पर आज हर भारतीय को गर्व हो रहा है। और सुनीता विलियम्स की वापसी के वक्त फ्लोरिडा के समंदर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला।